गेहूं कटाई के बाद जब हम गेहूं के दाने को रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि गेहूं के दाने काले पड़ने लगते हैं। और खास तौर से ये समस्या तब आती है जब ये दाने भीग जाएं, बारिश से भीग जाएं या किसी गलती से भीग जाएं या हमने ऐसी जगह फैला रखे हैं जहां नमी है। वहां ऐसी स्थिति होने पर, नमी होने पर गेहूं के दाने काले पड़ जाते हैं। और एक बार ये जब दाने काले पड़ते हैं तो फिर ये ठीक नहीं होते हैं। और नमी को अगर हम नियंत्रित ना करें तो फिर ये दाने काले पड़ते चले जाते हैं और बहुत सारी हमारी उपज खराब हो जाती है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ये जो दाने काले पड़ते हैं ये क्या इसका कारण हो रहा है और इसके हमें क्या क्या नुकसान है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि नमी ज्यादा होने पर गेहूं के दाने काले पड़ने लगते हैं। देखिए, जो ये गेहूं का जो दाना काला होता है उसका जो प्रमुख कारण होता है उसमें फफूंद लगना, कवक लगना, जिसे हम फंगस कहते हैं, वो उसके अंदर लगने लगती हैं। कई तरह की फफूंद होती हैं, फंगस होती हैं जो बीज पे लगती हैं, दाने पे लगती हैं। ये गेहूं नहीं, लगभग हर तरह की जो अनाज वाली फसलें हैं उसमें लगती हैं, दलहनी फसलों में भी लगती हैं। और ये जो गेहूं में जो समस्या आती है ये तब आती है जब नमी ज्यादा हो, तापमान भी ज्यादा हो। और गेहूं की कटाई के समय जब अप्रैल में गेहूं काटा जाता है तो तापमान ज्यादा होता है। और ऐसी स्थिति में अगर कटे हुए गेहूं हमने कहीं रखा हुआ है और वहां नमी आ जाए, बारिश से भीग जाए या नीचे से नमी आ जाए, तो ये बड़ी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है उस फंगस को ग्रो करने के लिए। तो कोई भी कवक जो है तब ग्रो होती है अधिकांशतः जब उसको अच्छी नमी मिल जाए, ज्यादा नमी मिल जाए और तापमान भी ज्यादा हो। तो अगर आर्द्रता और तापमान ये दोनों ज्यादा हो गए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज्यादा हो गए, तो ये फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि गेहूं की कटाई के समय तापमान ज्यादा है और ये गेहूं अगर भीग जाए किसी कारण से तो फिर ये फंगस बहुत तेजी से ग्रो होने लगती है। और खास तौर से ऐसी जगह जहां हमने गेहूं भंडार करके रखा हुआ है और वहां नीचे से नमी आ रही है, फर्श पे हमने रखा हुआ है और उस फर्श पे नीचे से नमी आ गई, या हमने कैसी कोने में रखा है, स्टोर में रखा है जहां सीलन रहती है, तो उस सीलन से भी नमी पकड़ लेगी। तो ऐसे कमरे में जहां हमने भंडार करके रखा है, गेहूं खुला है और सीलन है और तापमान ज्यादा है ही, तो ये फंगस बहुत तेजी से ग्रो करती है और दाना को खराब होना शुरू हो जाता है, दाना काला पड़ जाता है। इसमें बहुत सारी फंगस होती हैं जो इस पर अटैक करती हैं, मतलब इस पे लग जाती है दाने पे, और इन फंगस के कारण इसका जो रंग है वो काला हो जाता है। अब ये फंगस खाने लायक नहीं रहती है, ना हम खा सकते हैं ना इसको पशु खा सकते हैं। तो आप ऐसी दाने को, जो गेहूं का दाना है, उसको कभी भी पशुओं को मत दीजिए, क्योंकि ये जो फंगस लगती है विष पैदा करती है। खास तौर से जो बड़ी विषैली फंगस है वो है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन बहुत तरह के टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ निकालती है, जिसको खाने से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, पशु की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह का जो बीज है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन लग गया है, इस तरह का गेहूं बिल्कुल भी पशु को मत दीजिए। ये मत सोचिए कि थोड़ा सा ही काला हुआ है, हम इसको भूसे में मिला के दे देते हैं या चारे में मिला के गेहूं को दे देते हैं, पशु इसे खा लेगा। पशु में जो जाएगा जब इस तरह का गेहूं, उसमें जो एफ्लाटॉक्सिन उसे शरीर में जाएगी, बहुत तरह के टॉक्सिन्स, विष निकालेगी, जिससे पशु की सेहत पे उसका असर पड़ेगा। तो ये एफ्लाटॉक्सिन बहुत डेंजरस फंगस है। ये फंगस होती है, एस्परजिलस फंगस होती है, एस्परजिलस फ्लेवस है, एस्परजिलस पैरासिटिकस है। ये एस्परजिलस फंगस बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा करती है, विष पदार्थ निकालती है। तो ये जो काला गेहूं है इसमें कई तरह की तो फंगस है ही, साथ साथ अगर एफ्लाटॉक्सिन भी इसमें आ गई है तो ये गेहूं बिल्कुल विष हो जाता है, जहर बन जाता है। तो इस तरह के गेहूं को आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, पशु को बिल्कुल ना दें। जो ये गेहूं काला पड़ चुका है इसके ऊपर फंगस है जो मल्टीप्लाई होती है, तो अगर उसको आपने ऐसे ही रहने दिया उस ढेर के अंदर, तो मल्टीप्लाई होते होते पूरा जितना ढेर है गेहूं का, उसको पूरे पे ये फंगस आ जाएगी, पूरा गेहूं खराब हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां आपने गेहूं रखा है वो एक तो सूखी हुई जगह हो, वहां नमी ना हो। अगर वहां नमी होगी, जगह सूखी नहीं है, तो ये फंगस मल्टीप्लाई करेगी। तो पहले तो खेत में जहां हमने गेहूं को काटा है अच्छी तरह से सूखा लेना चाहिए, पलटाई कर देनी चाहिए, गेहूं के अंदर नमी नहीं आनी चाहिए, और इसको बहुत अच्छे ढंग से सूखी जगह पे इसका भंडारण करना चाहिए जहां सीलन ना हो, नमी ना हो। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, उस कमरे में सीलन होगी, तो फिर ये ग्रो कर सकती है, क्योंकि ये फील्ड से ही दानों में लग जाती है, केवल इसका मल्टीप्लाई होना रह जाता है।
तो ये इसके ऐसा तो नहीं हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन इसका मल्टीप्लाई हम रोक सकते हैं। खेत से आ जाती है, वातावरण में प्राकृतिक रूप से ये फंगस रहती हैं। अगर इसके बस नमी ना मिले और गेहूं सूखा हो, अच्छी तरह से सूखा हुआ हो, तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गेहूं अगर हमारे खेत में गीला हो गया है, बारिश हो गई है, ओला पड़ गया है, तो वो गेहूं को हमको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। पलटा पलटा के सुखाना चाहिए, फैला करके पतली चादर बना करके एक पॉलिथीन शीट पे, किसी शीट पे फैला करके पतली चादर बना करके गेहूं की सुखा देनी चाहिए, ताकि धूप जब उसमें अच्छी पड़ेगी तो उसके अंदर की नमी उड़ेगी, उसमें नमी ना रहे। तो गेहूं भीगने पे पहले तो आपको ये काम ही करना है कि गेहूं को धूप निकलने पे अच्छी तरह सुखा लेना है। दूसरा, अगर कुछ गेहूं काला पड़ गया है तो फिर उसका भंडारण ना करें, उसको अलग कर दें और उसको अलग करके किसी गड्ढे में उसको दबा दें। उसको बिल्कुल भी किसी तरह से यूज ना करें, उसको कहीं भी उसका भंडारण ना करें, नहीं तो उसके ऊपर जो फंगस है वो मल्टीप्लाई होकर हवा में उड़ करके फिर दूसरे दानों पे जा सकती है। तो ऐसी जरा से भी अगर काला पड़ा है दाना तो उस गेहूं को निकाल के गड्ढे में दबा दीजिए, ताकि आगे वो मल्टीप्लाई ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस कमरे में आप भंडारण कर रहे हैं वो डिब्बा या ड्रम बहुत सूखा हुआ होना चाहिए और ऐसी जगह पे रखा हो ताकि सीलन ना आए। तो नीचे आप फर्श पे पहले लकड़ी के पट्टे या ईंटें इस तरह के लगा दीजिए, उसके ऊपर उस ड्रम को रखिए ताकि सीलन कहीं से भी ना आने पाए। तो कोशिश ये करिए कि जिस कमरे में रखे रहें उसमें किसी प्रकार की सीलन ना हो, तो आप इस फंगस के अटैक से बच सकते हैं। और अगर ये एक बार फंगस आ गई फिर वो किसी ट्रीटमेंट से सही नहीं होती, वो गेहूं का दाना सही नहीं होता है, वो काला ही रहेगा। आप कोई भी केमिकल यूज कर लीजिए, फंजीसाइड यूज कर लीजिए, फिर उसका ठीक नहीं हो पाती है, उसको फेंकना ही हमको चाहिए ताकि वो आगे मल्टीप्लाई ना करे। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो गेहूं में जो ये काला पड़ रहा है वो फंगस की वजह से पड़ रहा है, और ये फंगस आती है नमी की वजह से। तो आपको हर प्रकार से नमी को रोकने के उपाय करने चाहिए। बारिश से भीगे हुए गेहूं को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, उसका भंडारण मत कीजिए। जो गीला गेहूं है, ड्रायर की अगर आपके पास सुविधा है तो ड्रायर से सुखा लीजिए। अगर ड्रायर नहीं है तो तेज धूप में गेहूं को फैला करके सुखाइए और अच्छी तरह से सुखाइए ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन का कोई चांस ना हो। और एक बार अगर ये एफ्लाटॉक्सिन आ जाती है फिर ये खत्म नहीं होती है, इसलिए जरा से भी गेहूं काला पड़ता है उसको मत भंडारण कीजिए, उसको अच्छे गेहूं के साथ मत मिलाइए, उसे अलग कर लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो गेहूं काला पड़ने का जो कारण है वो कटाई के बाद जो फंगस ग्रो हुई है उसके कारण से है, और ये आती है अधिक नमी की वजह से। तापमान चूंकि ज्यादा रहता ही है अप्रैल मई में, तापमान उसे मिल जाता है और नमी जैसी ही मिलती है वो ग्रो कर जाती है फंगस। तो ये आप एफ्लाटॉक्सिन फंगस का ध्यान रखिए, अगर आती है तो बिल्कुल भी इसको किसी भी प्रकार का इसका खाने में यूज नहीं करना चाहिए, ना मुर्गियों को दें, ना पशु को दें, ना स्वयं खाएं, क्योंकि इस तरह का जो गेहूं है इसमें जहर बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं और बहुत विषैला गेहूं बन जाता है। तो भूल करके भी किसी भी पशु पक्षी को ये गेहूं का दाना मत दीजिए और इसको गड्ढे में दबा दीजिए। अगर आप इस तरह का नियंत्रण कर लेते हैं, नमी पे कंट्रोल कर लेते हैं, गेहूं को अच्छी तरह से सुखा करके उसका भंडारण करते हैं, सूखे स्थान पर करते हैं, तो ये फिर फंगस नहीं आएगी और गेहूं काला नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत काला होता है तो उसको बाहर कर दीजिए, स्वस्थ गेहूं के साथ मत मिलाइए। अगर आप इस तरह के प्रिकॉशन सावधानी रखते हैं तो गेहूं काला नहीं पड़ेगा और आप उसको अच्छे ढंग से सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि जो काला गेहूं बहुत डेंजरस हो जाता है, उसके अंदर विष बन जाता है, जहर बनता है, इसको हमें ना खाना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए खिलाने के लिए पशु पक्षी को। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।